Dr. Simran Kumari here, and today we are going to talk everything about vitamin B5. The reason that vitamin B5 का topic is very small, छोटू सा topic है, so you just need to buttle it up. अच्छा, if you are new to this channel, don't forget to please subscribe, like and comment on this channel. It means a lot. Okay, so moving forward towards B5, it's gonna be a short topic. The reason is exams में इसका एक दो चीज़ें पूछी जाती हैं, not that biologically very important. Okay, so the first thing we're gonna go is the important points. The very important thing is कि मुझे एक बात बताओ. In the last video I talked about very nicely that हमारे पास दो चीज़ की प्रॉब्लम होती है. एक होती है one vitamins are the ones जो in the body बनती हैं. In the body मतलब कि कोई और बना सकता है, बॉडी आपकी है, बना कोई और सकता है, लाइक बैक्टीरिया, इंटेस्टाइनल फ्लोरा. एक होता है बाय द बॉडी. सो बाय द बॉडी कौन सी होती है? जो आपकी बॉडी के खुद के ऑर्गन्स बना रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल विटामिन डी जो कि आपकी स्किन में होती है, एंड फॉर एग्जांपल विटामिन B3, नाइसिनामाइड की वीडियो मैंने ये बात बोली थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विटामिन जो कि विटामिन्स इन द बॉडी बनती हैं बट बाय समबडी एल्स, नॉट ह्यूमन्स. सो दे आर योर थ्री थिंग्स. जो इन द बॉडी बनती है ना, इन द बॉडी वो होती है हमारे पास तीन. B3 नहीं सॉरी, इन द बॉडी मतलब वो बना रही है ना, तो हमारे पास एक K होती है, दूसरी कौन सी होती है विटामिन B5 होती है, और होती है B7. बस ये तीन चीज़ें याद करनी है. यू हैव टू बकल अप दीज फ्यू फैक्ट्स अबाउट इट. ठीक है, ओके. सो यहाँ तक एक पॉइंट हो गया. अब लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट. एक पॉइंट हो गया. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जैसे मैंने कहा था, दिस इज़ नॉट सिंथेसाइज बाय द बॉडी बट इन द बॉडी. लेकिन फॉर एग्जाम्पल जब मैं B3 की बात करी थी, तो व्हाट वाज दैट अमाइनो एसिड दैट वाज फॉर्मिंग द नाइसिनामाइड? रिमेंबर, ट्रिप्टोफैन. वेरी गुड. अगर याद भी नहीं है सो यू कैन एक्चुअली चेक आउट दैट वीडियो. इट्स अ वेरी नाइस वीडियो, शॉर्ट वीडियो, एवरीथिंग इन इट. ओके, अगर व्हाट इज़ दैट वन अमाइनो एसिड दैट इज़ प्रेजेंट इन बीटा 5, मतलब हमारे पास B5 में द अमाइनो एसिड इज़ बीटा एलेनिन. ये पूरा कंप्लीट नहीं बनाता, लेकिन एक पार्ट होता है. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ सकता है कि अमाइनो एसिड विच इज़ अ पार्ट ऑफ मतलब B5. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेंटोथेनिक एसिड. ये कैसे याद रखेंगे? पेंटो मतलब 5, राइट? जिसके 5 पॉइंट्स हों, पेंटोज शुगर मतलब 5 हो ना, तो दैट मीन्स B5 से पेंटोथेनिक याद आ जाएगा. डन, यहाँ तक बात हो गई. अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, दैट इज़ द फंक्शन जो हमें याद करने होते हैं. लेट्स टेक अ रिवीजन हियर. B1 के कोएंजाइम्स का रोल क्या था? हमने कौन सा निमोनिक याद किया था? BATP. लिंक्स हमारे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इफ यू न्यू टू दिस. अगर फॉर एग्जांपल B2 की बात करूँ तो उसका क्या निमोनिक था? एक था AC, एक था AC दे दो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में. वेरी गुड. अगर बीटा 3 की बात करूँगी तो बीटा 3 हमारे पास कौन सा होगा? बीटा 3. सो वे वो भी फंक्शंस की अगर बात करेंगे तो B5 के फंक्शंस कहाँ पे होंगे? B3 के फंक्शंस क्या थे? हमने अभी बात करनी थी. तो हमने सोचा था कि रिडॉक्स रिएक्शंस में होते हैं तो वी हैव वन निमोनिक. एक होता था G6PD-CID और एक दूसरा निमोनिक था जिसके भी एंड में रिडक्टेज होगा वो हमारे पास B3 का पार्ट होगा. B5 में हमें पास सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें याद रखनी हैं. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दैट. इट्स ऑल अबाउट वन थिंग. कोई भी एंजाइम जिसके एंड में कोएंजाइम A आता है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया. फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोएंजाइम A, सक्सिनिल कोएंजाइम A, ठीक है, HMG कोएंजाइम A, पहला पॉइंट हो गया. कोई भी एंजाइम जिसके एंड में कोएंजाइम है, क्योंकि कोएंजाइम इज मेड अप ऑफ बीटा 5 और बीटा एलेनिन. दूसरी बात आ जाती है हमारे पास कि एसाइल कैरियर्स, जो हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं ना, उसका बड़ा एक पार्ट होता है B5 सिंथेसिस में. तो एक होता है हमारे पास एसाइल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन्स, मतलब जो हमारे पास फैटी एसिड कैरियर प्रोटीन्स होती हैं ना, जो उनको कैरी करती हैं या ट्रांसफ़र करती हैं, दोनों वर्ड्स आ सकते हैं. ठीक है, एसाइल कैरियर प्रोटीन भी आ सकता है, और फर्स्ट एड में जो नाम यूज़ किया गया वो है एसाइल ट्रांसफ़र प्रोटीन के नाम से. तो दोनों कॉमन सेंस है, दिमाग लगाना है वहाँ पे कि कैरियर और ट्रांसफ़र का एक ही वर्ड होता है. एंड थर्ड थिंग यू आर गोना रिमेंबर इज फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स. अभी जब हम फैटी एसिड सिंथेसिस अगर मैंने वीडियो बनाई उसमें हम देखेंगे कि इट इज़ एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स. तो उसका एक बीटा 5 एक पार्ट होता है. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये तीन नाम याद रखना है. दैट्स इट. इट्स ऑल अबाउट एसाइल फैटी एसिड. एसाइल भी इट्स ऑल्सो नोन एज फैटी एसिड, राइट? तो ये और कोएंजाइम है. दैट्स इट. ये आपके पास एक पॉइंट हो गया. अब फंक्शंस आर डन. व्हाट अबाउट दी डेफिशिएंसी? वेरी इजी पीजी चीज़ी. डेफिशिएंसी हमारे पास इसकी जो होती है ना, वो हमारे पास एक MCQ आया था, मुझे याद है. डेफिशिएंसी को हमने बोला था कि एक हमारे पास साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट, उनके पैर जलने स्टार्ट हो गए तो उन्होंने इन्वेंट कर दिया कि उनको बीटा 5 की डेफिशिएंसी है. दिस इज़ द ट्रुथ. उस साइंटिस्ट का नाम था गोपालन्स. ठीक है, गोपालन्स बर्निंग फुट सिंड्रोम.
मतलब उनके हिस्ट्री ऐसी थी पेशेंट की कि पेशेंट के पैर जल रहे थे नीचे से बहुत। तो अक्सर हम B12 को ऐसा करते हैं कि टिंगलिंग सेंसेशन है तो B12, बट इफ़ बोथ ऑफ द लेग्स आर दिस तो बर्निंग फुट सिंड्रोम हमें एक्सक्लूड करना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इट कैन बी एलोपेशिया। इमेजिन करो एक साइंटिस्ट, गोपा अंकल हैं, उनके पैर जल रहे हैं। साइंटिस्ट क्या होगा, गंजा होगा, तो एलोपेशिया होगा। और क्या हो सकता है साइंटिस्ट को? साइंटिस्ट कभी नहाते नहीं है, वो सिर्फ खाते पीते रहते हैं, मतलब वो सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं। तो क्या होगा, जब नहाएंगे नहीं तो डर्मेटाइटिस हो सकता है उनको, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये कोई न्यू बात नहीं है हमारे पास, एलोपेशिया हो सकता है। दूसरी बात, उनकी एड्रीनल इंसफिशेंसी होगी। ये बताए मैंने कैसे याद किया? मैंने याद किया कि बिकॉज साइंटिस्ट आर ऑल अबाउट स्टडीइंग, सो देयर सेक्स लाइफ इज ऑल्सो जीरो, एंड सेक्स हार्मोन्स एड्रीनल से बनते हैं। तो मैंने अपने लिए ऐसे याद करा कि एक बुढ़े से साइंटिस्ट हैं, गोपा अंकल, जिनके पैर भी जल रहे होते हैं, जिनके बाल भी बेचारे टकले, जिनकी स्किन भी ख़राब क्योंकि वो नहाती नहीं, और जिनकी सेक्स लाइफ भी ख़त्म। तो एड्रीनल इंसफिशेंसी हमने याद कर लिया, ठीक है। और इंटेराटाइटिस, पेट खराब, ऑफ कोर्स अब जब खाएंगे कुछ भी मंगवा के तो ऐसा ही होगा। दैट इज़ इट ऑल अबाउट B5, यू हैव टू गाइज रिमेंबर। थैंक यू सो मच पीपल, एंड द पिक्चर ऑफ माई नोट्स इज कमिंग अप नेक्स्ट।